गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास HDP फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है और हम पढ़ रहे थे मध्य चक्र। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी ऑनलाइन क्लासें लगाई जा रही है वो सब आप सभी इसके लिए लगाई जा रही है ताकि आपको अपने घर पर रहते हुए भी कुछ ना कुछ पढ़ने का मटेरियल मिल सके। अगर आपको क्लास में कुछ समझ में आता है तो आप इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में आता है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हमने मध्य चक्र की दो अवस्थाएं वो पढ़ ली थी, प्रोएस्ट्रस और एस्ट्रस, और आज हम पढ़ेंगे मेट एस्ट्रस। तो मेट एस्ट्रस का मतलब होता है कि इस अवस्था में पशु में ताव के लक्षण हैं जो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और अंडोत्सर्ग क्रिया है जो हमेशा मेट एस्ट्रस अवस्था में होती है। मैं गाय की बात कर रहा हूँ। तो इसके बारे में अपन देखते हैं कि यह एस्ट्रस के बाद आने वाली 3 से 4 दिन की अवस्था है। मेट एस्ट्रस अवस्था का समय है जो आपके 3 से 4 दिन का होता है। एस्ट्रस अवस्था प्रोएस्ट्रस का समय 3 दिन का होता है। एस्ट्रस का समय मैंने बताया था गाय में 12 से 24 घंटे होता है और मेट एस्ट्रस अवस्था है जो 3 से 4 दिन की होती है, इसलिए इसे पोस्ट एस्ट्रस पीरियड भी कहते हैं। और इस अवस्था में पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से LH हार्मोन स्रावित होता है और यह LH हार्मोन मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल पर पहुंचकर उसे रप्चर कर देता है, यानी फोड़ देता है। और जब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल फटेगी तो क्या होगा? ओवुलेशन होगा। LH का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो जब एस्ट्रस अवस्था समाप्त हो जाती है तो एस्ट्रस अवस्था समाप्त होने के पश्चात जैसे ही मेट एस्ट्रस अवस्था आती है तो उस मेट एस्ट्रस अवस्था में क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से LH हार्मोन स्रावित होता है और यह LH हार्मोन परिपक्व ग्राफिन फॉलिकल पर जाता है और इस परिपक्व ग्राफिन फॉलिकल को फोड़ देता है। और इस ग्राफिन फॉलिकल को फोड़ने से क्या होगा? ओवुलेशन होगा। जैसे ही ओवुलेशन होगा तो अंडा बाहर आ जाएगा। यह ग्राफिन फॉलिकल जब ओवुलेशन हो जाता है तो ओवुलेशन के बाद में कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है तथा कार्पस ल्यूटियम एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और यह अस्थायी ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। और ये आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो निम्न कार्य करता है। ये आपकी जो कार्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कब बनाती है? जब पशु गर्भित हो जाता है तो ही ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाएगी, अन्यथा ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनाएगी। अन्यथा कुछ समय के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाएगी, लेकिन जब निषेचन नहीं होगा तो ये कार्पस ल्यूटियम आपकी रिग्रेस हो जाएगी और दूसरे मद के लिए तैयारी हो जाएगी। तो ये आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो निम्न कार्य करता है। सबसे पहला कार्य इसका है कि गर्भित पशु में गर्भकाल को बनाए रखना। दूसरा है अंडाशय पर नए फॉलिकल के विकास को रोकता है। जब पशु गर्भित है तो उसमें नए फॉलिकल बनने की कहाँ आवश्यकता है, अर्थात FSH हार्मोन को स्रावित होने से रोकता है। नेक्स्ट है गर्भाशय कला की ग्रंथियों से, यानी गर्भाशय की आंतरिक परत से यूटेराइन मिल्क स्रावित करता है और ये यूटेराइन मिल्क भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जब गर्भाशय में बच्चे का विकास होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा तो पशु के अडर का विकास भी शुरू हो जाता है और जो अडर का विकास है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में होता है। अगर पशु गर्भित नहीं है तो उसके अडर का विकास होगा क्या? नहीं होगा। जब पशु गर्भित होता है तभी उसके अडर का डेवलपमेंट होता है। और मेट एस्ट्रस अवस्था के अंत में सभी स्रावों की मात्रा कम हो जाती है। जितने भी सिक्रेशन आ रहे थे वेजाइना या वल्वा से, उन सब की मात्रा कम हो जाती है। और युवा मादा में मेट एस्ट्रस की शुरुआती स्थिति में रक्तस्राव होता है, इसलिए इसे पोस्ट एस्ट्रस या मेट एस्ट्रस ब्लडिंग कहते हैं। जब मादा पशु पहली बार हीट में आता है तो उसके पोस्ट एस्ट्रस या मेट एस्ट्रस ब्लडिंग पाई जाती है, लेकिन
प्रोएस्ट्रस ब्लडिंग केवल बीच में पाई जाती है। मेटास्टस की अवधि गाय, भेड़, बकरी, घोड़ी व सुअरी में 3 से 4 दिन की होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डायस्ट्रस। तो डायस्ट्रस है जो मध्यचक्र के बीच की अवस्था है। 2 मध्यचक्र होते हैं, उनके बीच की अवस्था है विश्राम अवस्था है, जो पॉलीएस्ट्रस एनिमल में छोटी अवधि की होती है तथा ऋतु विशेष में लंबी होती है। यानी जो पशु एक ही सीजन में कई बार हीट में आते हैं या हमेशा हर एस्टर साइकिल के बाद हीट में आते रहते हैं 20-21 दिन बाद में, तो उनमें तो है जो डायस्ट्रस अवस्था छोटी होती है। लेकिन जो पशु मान लो या तो सर्दी का मौसम है तो ही हीट में आएंगे वरना नहीं आएंगे, या गर्मी का मौसम है तो ही हीट में आएंगे नहीं तो नहीं आएगी, तो उसमें क्या होती है डायस्ट्रस अवस्था लंबी हो जाती है। उसमें जब पशु का हीट पीरियड जैसे समाप्त हो जाता है, मान लो कि सर्दी में कोई पशु है जो हीट में आता है और जब उसमें सर्दी का मौसम ख़त्म हो गया तो जब दोबारा सर्दी आएगी तो ही वो मादा पशु हीट में आएगा, तो उसमें जो डायस्ट्रस अवस्था आपकी वो बहुत लंबी हो जाती है। और जो डायस्ट्रस अवस्था है उस अवस्था में अपने को क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं और उसमें क्या क्या होता है वो अपन देखेंगे। तो डायस्ट्रस अवस्था में जो आपके कार्पस ल्यूटियम निरंतर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती रहती है और यह कार्पस ल्यूटियम पूर्ण गर्भकाल तक बना रहता है। और इस अवस्था में गर्भाशय की आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा यूटेराइन मिल्क स्रावित होता रहता है जो बच्चे को पोषण प्रदान करता है। और अगर पशु गर्भित नहीं होता है तो इस डायस्ट्रस अवस्था में अपने को क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा वो देखते हैं। अगर पशु गर्भित नहीं होता है, पशु में गर्भधारण नहीं होता है, तो गर्भाशय से प्रोस्टाग्लैंडिन अल्फा 2 हार्मोन स्रावित होता है और यह प्रोस्टाग्लैंडिन अल्फा 2 हार्मोन कार्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन शुरू कर देता है और अगली प्रोएस्ट्रस अवस्था शुरू हो जाती है और जो आपकी डायस्ट्रस अवस्था है वो समाप्त हो जाती है। अगली प्रोएस्ट्रस अवस्था के लिए जैसे ही कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस होती है तो कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस होने के पश्चात ब्लड में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है और पशु अगले मद के लिए तैयार हो जाता है। तो डायस्ट्रस अवस्था में 2 ही लक्षण आपने को देखने को मिलेंगे। अगर पशु गर्भित हो गया तो उसमें कार्पस ल्यूटियम से निरंतर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता रहेगा और पशु में डायस्ट्रस अवस्था बनी रहेगी ताकि पशु दोबारा हीट में नहीं आए और पशु पूर्ण गर्भकाल तक गर्भित रहे। और अगर पशु गर्भित नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम में जो रिग्रेस हो जाती है और ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने के कारण एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो पशु अगले मद के लिए तैयार हो जाता है और पशु दोबारा अपना मद चक्र प्रदर्शित करता है, मद में आता है और गर्भित होने के लिए तैयार हो जाता है और पशु में दोबारा गर्भधारण करवाना पड़ता है। तो डायस्ट्रस अवस्था है उसमें आपको यही लक्षण देखने को मिलेंगे। अब मैं एक बार आपको सभी पशुओं में सभी अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा कि किस पशु में कौन सी अवस्था कितने दिन की या कितने घंटे की होती है। तो इसकी आप अलग से एक टेबल बना सकते हो और उसके माध्यम से इसको याद रख सकते हो। तो आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। जब तक सबको धन्यवाद।